अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके सारे न्यूमेरिकल्स और बारी बारी सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद न्यूमेरिकल नंबर 1। और न्यूमेरिकल नंबर 1 का जो क्वेश्चन है वो क्या है, कैलकुलेट पीएच ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। यानी कि अगर हम डेटा बना लें तो सबसे पहले हमें बोला हुआ है कैलकुलेट पीएच, हमें फाइंड करनी है पीएच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ये जो मोलर में होती है ना, हमेशा हमारे पास होती है कंसंट्रेशन। क्या होती है? कंसंट्रेशन। और मोलर को हम मोल पर डीएम क्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल पर डीएम क्यूब भी बोलते हैं। तो कभी भी आपको अगर वैल्यू मोलर में दी हुई होती है ना, तो आप समझ जाइएगा आपको क्या दिया हुआ है, बेसिकली कंसंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, तो हमें NaOH की क्या दी हुई है? कंसंट्रेशन दी हुई है। और कितनी दी हुई है? 5 मोलर दी हुई है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, NaOH की जो कंसंट्रेशन है ना वो कितनी है? 5 मोलर। और कंसंट्रेशन के लिए हम यहाँ पे बना देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्या बना देते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं ना, ये डिनोट कर रहे होते हैं किसको? कंसंट्रेशन को। तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इज इक्वल टू 5 मोलर। सही है, समझ में आ गई बात? चलें आगे बढ़ते हैं। तो हमें दी हुई है कंसंट्रेशन और हमसे पूछा हुआ है पीएच। अच्छा जी, इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले एक और बात बताते चलूँ। इन न्यूमेरिकल्स में ये जो 4 फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, इन्हीं का ही काम है, मतलब इन्हीं को हमें यूज करके आंसर निकालने हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो क्या है? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन। सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या है? POH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइन। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या है? पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14। और फोर्थ क्या है हमारे पास? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। ये हमारे पास 4 क्या फॉर्मूले। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर क्या होना है, अप्लाई होना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर डेटा में सिर्फ हमारे पास एक ही चीज़ गिवन है, वो क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। और वो भी कितनी हमारे पास है? 5 मोलर। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं NaOH की बात करता हूँ, हमें पता है NaOH में क्योंकि इसके अंदर OH होता है, क्या होता है? OH। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ये क्या होती है? बेसिकली बेस होती है। क्या होती है? बेस। और जब भी आप बेस को ब्रेक करते हो, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर लेते हो, तो आपके पास क्या आ जाता है? एक कैटाइन आ जाता है। तो यहाँ पर जो कैटाइन आएगा वो क्या आ जाएगा? Na प्लस। और एनाइन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास? OH माइनस। तो क्योंकि इसके अंदर से OH माइनस क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो इसी तरीके से ना इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं। देखो NaOH जो है ना, जब ये एक्वस सॉल्यूशन बनाता है, यानी कि जब ये अपने आइंस में डिसोसिएट होता है, टूटता है, तो ये किस में टूटता है? एक हमें पता है Na प्लस में टूटता है और दूसरा किस में टूटता है? OH नेगेटिव में टूटता है। जैसे कि यहाँ पे हमने तोड़ा था, NaOH को ब्रेक किया था Na प्लस में और OH माइनस में। ठीक है, अब मुझे बताएं NaOH की जो कंसंट्रेशन है वो 5 मोलर है। कितनी है? तो यहाँ लिख देते हैं 5 मोलर। अब मुझे बताएं जब ये ब्रेक होगा तो Na प्लस की और OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? तो याद रखिएगा इनकी भी आ जाएगी 5 मोलर, दोनों की। कितनी आ जाएगी? इसकी भी आएगी 5 मोलर और इसकी भी क्या आ जाएगी? 5 मोलर। इसको आप लोग देखें ऐसे समझ सकते हैं, मान लें आपके पास ना एक ब्लॉक है, सही है, AB का। किसका ब्लॉक है? AB का। ये A है और B है। मान लो इसके 3 ब्लॉक्स हैं आपके पास। ठीक है, AB के कितने ब्लॉक्स हैं आपके पास? 3 ब्लॉक्स हैं। ये आपके पास आ गए 3 AB के ब्लॉक्स। जब आप इसको ब्रेक करोगे, क्या करोगे? ब्रेक करोगे, तो ये कितने A बनाएगा और कितने B बनाएगा? देखो AB 3 बनेंगे, यानी कि A के कितने ब्लॉक्स आएंगे आपके पास? 1 2 और 3। B के भी कितने आ जाएंगे आपके पास? 1 2 और 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर NaOH की जो हमारे पास कंसंट्रेशन थी वो 5 थी, वो कितनी थी? 5। तो Na प्लस की भी 5 होगी और OH माइनस की भी 5 होगी। इसी को हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। A और B के हमारे पास पहले कितने ब्लॉक्स थे? 3 ब्लॉक्स थे ना। A और B के ब्लॉक्स थे कितने? 3 ब्लॉक्स थे। लेकिन जब हमने ब्रेक कर दिया, A के भी ब्लॉक्स कितने आ गए? 3 आ गए और B के भी कितने आ गए? 3 ब्लॉक्स आ गए। समझ आ रही है बात? तो हमारे पास यहाँ से जो है ना एक वैल्यू निकल कर आ गई OH माइनस की कंसंट्रेशन। तो अगर NaOH की कंसंट्रेशन 5 है ना, तो OH माइनस की भी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो एक तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आ गई कि कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस हमें पता चल गई, और वो कितनी आ गई हमारे पास? 5 मोलर आ गई। कितनी आ गई? 5 मोलर। लेकिन सवाल में हमें जो मालूम करना था वो क्या करना था? पीएच फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? पीएच फाइंड करना था। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर पीएच फाइंड करने वाले फॉर्मूले में OH माइनस तो है नहीं, H प्लस है।
है ना, तो हम डायरेक्टली pH को फाइंड नहीं कर सकते। तो हम पहले ना OH वाला फॉर्मूला उठाते हैं। ये जो OH वाला फॉर्मूला, इससे क्या मालूम हो जाएगी हमारे पास POH, और फिर POH को यूज करके हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, pH फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो आइए POH कैलकुलेट करते हैं पहले। तो POH का जो फॉर्मूला है वो क्या है, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइन है, और OH की हमें वैल्यू पता है कितनी है, 5 है, तो उसको रख देते हैं POH इज इक्वल टू माइनस लॉग, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो POH का आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -0.698 आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास क्या आ गई, POH, क्या आ गई हमारे पास, POH। लेकिन फाइंड हमें क्या करना है, pH फाइंड करना है। तो ऐसा फॉर्मूला देख लेते हैं जिसके अंदर POH भी हो और pH भी हो। तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, थर्ड वाले फॉर्मूले को, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, अगर हम यहाँ पर POH की वैल्यू रख दें तो हम pH को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं ये वाला, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 है। pH हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और ये प्लस का POH उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 माइनस POH हो जाएगा। तो अगर हम वैल्यू पुट कर दें, pH इज इक्वल टू 14 माइनस, और ये POH कितना आया था हमारे पास, माइनस का 0.698 आया था। सही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, pH इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 14 प्लस 0.698, और ऐड करने पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 14.698 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई, pH आ गई, क्या आ गई, pH आ गई 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH की। ठीक है।